सामने की तरफ वो है इनके इंडिपेंडेंट विलास और ये पूरा पीछे की तरफ पार्क वाला एरिया आ जाता है। ये फ्रंट सेक्शन पड़ जाता है इस प्रोजेक्ट का, जहाँ पर इनके हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। Guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ एक और विला बेस्ड प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। ये प्रोजेक्ट है एपेक्स गोल्फ एवेन्यू। इस प्रोजेक्ट के अंदर इनके 6 इंडिपेंडेंट विलास हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये मुझसे छुपे इसलिए रह गए बिकॉज ये रेयर सेक्शन में आते हैं इनके, और इसकी वजह से ये ऑन रोड से नहीं दिखते हैं। बट यहाँ पर जो व्यू है दैट इज़ अनइंटरप्टेड बिकॉज इसके आगे दूर दूर तक कोई भी हाई राइज नहीं है। इसके सामने सिर्फ राइज के रिजॉर्ट्स हैं और इसके बाद सामने की तरफ एक क्रिकेट मैदान है। सबसे पहले आप लोकेशन समझिए, आप इस साइड तक कैसे पहुंच सकते हैं। सामने की तरफ वो जो रास्ता है वो आ रहा है चार मूर्ति गोलचक्कर से होते हुए और ये आगे चला जाता है ग्रेटर नोएडा की तरफ। जब आप पंचमुखी हनुमान मंदिर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक गोल चक्कर है। उस गोल चक्कर से जैसे ही आप राइट लेंगे तो आपको सामने ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। सबसे पहला है सुपरटेक इको विलेज 1, उसके बाद ये है यहाँ पे पंचशील हाइनिश, और आगे ये वाली जो सड़क जा रही है ये जा रही है न्यू हिंडन ब्रिज पे, जहाँ से नोएडा कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप इस कट पे पहुँचेंगे यहाँ से आपको लेना है राइट लेने के बाद इस बेल्ट पे आपको 3 प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। पहला है राइस ग्रुप का रिजॉर्ट्स, दूसरा है जिस पे अभी जाना है आज, और तीसरा प्रोजेक्ट है देवसाई स्पोर्ट्स होम। देवसाई स्पोर्ट्स होम ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कमर्शियल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वो आम्रपाली लेजर वैली है, उसके सामने उनका कमर्शियल चालू है। बाकी रोड के जस्ट यहाँ पर पंचशील हाइनिश की मार्केट है और इसके पीछे एक छोटी सी मंडी भी लगती है। कमर्शियल के लिए अभी बस यहाँ पर यही चीज़ें अवेलेबल हैं। सामने की तरफ है पंचशील हाइनिश, आप उसी रोड को फॉलो करते हुए आते हैं तो आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये प्रोजेक्ट बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज एपेक्स गोल्फ एवेन्यू, और इसके जस्ट साथ वाला जो प्रोजेक्ट है वो है देवसाई स्पोर्ट्स होम। ये एपेक्स गोल्फ एवेन्यू का रेयर सेक्शन है और यहाँ पर है इनके 6 इंडिपेंडेंट विलास। 4 ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं और 2 अभी भी अवेलेबल हैं फॉर सेल। दिस इज दी विला, ये यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है बिल्कुल टिल एंड। सामने की तरफ वो है इनके इंडिपेंडेंट विलास और ये पूरा पीछे की तरफ पार्क वाला एरिया आ जाता है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इंडिपेंडेंट हाउसिंग का सपना बहुत सारे डेवलपर्स ने दिखाया। शुरुआत हुई थी आम्रपाली लेजर वैली से, उसके बाद आम्रपाली ड्रीम वैली, फिर पंचशील विलास, फिर महागुण और अजनारा वालों ने भी लॉन्च किए थे, लेकिन उन्होंने 2013 के इशू की वजह से वो अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्क्रैप कर दिए थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ और लोकल डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी विलास अपने बनाए, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट हाउसिंग का सपना दिखाते दिखाते अधूरे लटक गए। बट जिस प्रोजेक्ट पे आज मैं आपको लेकर आया हूँ ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर आपको वेट करना है। दीज आर रेडी टू मूव इन विलास। अनलाइक यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जिसमें आपको 1.5 या 2 साल के बाद पोजेशन मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 6 ही यूनिट्स हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी बिक चुकी हैं, 2 ही यूनिट्स इनके पास अभी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ विला स्पेसिफिकेशन की। 288 गज इसका प्लॉट एरिया है, 5200 स्क्वायर फीट इज़ द बिल्टअप एरिया। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2.4 CR। इट्स अ G+3 स्टोरी जिसके अंदर आपको एक सेमी फर्निश कंडीशन में आपको विला मिलेगा। इसके अंदर किसी भी टाइप का वुडवर्क नहीं होगा, इंटरनल फिनिशिंग सारी होगी, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स सारे होंगे, बट वुडवर्क किसी भी टाइप का नहीं होगा। और किचन के अंदर भी आपको सिर्फ एक काउंटर टॉप मिलेगा विथ सिंक, दैट्स इट। अभी जिस विला के अंदर मैं खड़ा हूँ ये है इसका 3rd फ्लोर जहाँ पर है पार्टी टेरेस, और इसके आगे एक बेडरूम पड़ता है। मैं आपको पूरा विला दिखाता हूँ ऊपर से नीचे तक। विला की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर आपको आसपास के एरिया से भी रूबरू करवा देता हूँ। ये फ्रंट सेक्शन पड़ जाता है इस प्रोजेक्ट का, जहाँ पर इनके हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं।
और इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 एकड़ में सिर्फ 5 ही टावर्स हैं। ये पूरे इस तरह से डायगनली बने हुए हैं और इसके जस्ट यहाँ पर नीचे फ्रंट के सेक्शन में ये पूरा पार्क वाला एरिया आ जाता है। सो ये पूरा इनका पार्क वाला एरिया है। सामने की तरफ एक गजीबो है और ये पूरा इनका जॉगिंग ट्रैक है। सामने की तरफ पूल और क्लब हाउस का काम चल रहा है अभी। आसपास अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी टावर्स में पोजेशन आ रखा है और नीचे की तरफ ये इनके पूल का बाकी और एरिया है। ये पूरा जो पैच है यहाँ पर सामने, ये पूरा ग्रीन एरिया, ये पूरा पार्क रहेगा। और इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इस विला की छत पर। सो ये मैं विला आपको छत से इसलिए दिखाना चाहता हूँ बिकॉज ऊपर से नीचे जाते हुए वीडियो आराम से कवर हो जाती है। ये है विला का फ्रंट सेक्शन जहाँ पर आगे की तरफ कोई भी इमीडिएट हाई राइज नहीं है। सामने की तरफ राइज के रिजॉर्ट्स हैं। सो इस वीडियो के अंदर अभी आप देखेंगे एक 5200 स्क्वायर फीट का इंडिपेंडेंट विला। सो इसके अंदर अभी फिनिशिंग नहीं हो रखी है। सो फिनिशिंग को आप इग्नोर कीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए अंदर के एरिया को और जो स्पेस आपको मिल रही है। सो आई एम स्टैंडिंग एट द 3rd फ्लोर। ये यहाँ पर इनका पार्टी टेरेस है और सामने की तरफ है एक स्टोर एरिया। सो ये पार्टी टेरेस ऑलमोस्ट इतना है अगर मैं आपको दिखाऊं। और पीछे की तरफ ये पूरा यहाँ पर पार्क आ जाता है। इस विला के अंदर आपको दोनों साइड से नेचुरल लाइट का प्रोविजन। सो ये है पूरा 3rd फ्लोर। यहाँ पर 3rd फ्लोर पर ये पूरा जो स्पेस है ये पार्टी टेरेस के लिए है और सामने की तरफ है स्टोर एरिया जहाँ पर आप अपने बारबेक्यू या फिर और कुछ भी कंपोनेंट स्टोर कर सकते हैं। छत पूरी इस टाइप से कवर्ड होगी और ये था पूरा पार्टी टेरेस जो अभी आपने दूसरे ही साइड से देखा था। यहाँ से अगर आगे चलें सो दिस इज़ द पैसेज एरिया। सो यहाँ पर ये पूरा स्टेयरकेस एरिया आ जाता है। अगर आप यहाँ पर ऊपर फोकस करें तो ये यहाँ से लेकर नीचे तक ये पूरा एक ओपन एरिया आ जाता है। अगर आप चाहें यहाँ पर एक हैंगिंग शैंडलियर लगा सकते हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं स्टेयरकेस में। इसके बाद आगे की तरफ है एक बेडरूम। सो इट कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट एंड अटैच वॉशरूम। सो यहाँ पर स्लाइडर्स लगे होंगे। ऊपर की फिनिशिंग ऐसी होगी, इसमें अभी फाइनल पेंट होना बाकी है। सो एज आई मेंशन अर्लियर गाइस, ये वाला जो विला मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी अनफिनिश्ड स्टेट में है। इसके अंदर फाइनल पेंट नहीं हुआ है, बाकी स्विच और सॉकेट्स नहीं लगे हैं। सो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। आप जस्ट फोकस कीजिए जो कंटेंट और आप देख रहे हैं और जो स्पेस आपको मिलेगी इस विला के साथ। सो दिस वुड बी द अनइंटरप्टेड व्यू फ्रॉम द 3rd फ्लोर और ऐसा ही व्यू आपको 1st और 2nd फ्लोर से भी मिलेगा। सो सामने की तरफ राइस के रिजॉर्ट्स हैं और उस साइड अगर आप फोकस करें तो वहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड है। इसके बाद ये पूरा जो एरिया है ये सारा ओपन एरिया है अभी और आने वाले टाइम में शायद यहाँ पर पूरा ही लो राइज आएगा। ये है इसके साथ एक अटैच बालकनी। यहाँ से अब आगे चलते हैं। सो ये है इस बेडरूम के साथ एक वॉक इन क्लॉजेट जहां पर अलमीरास के लिए स्पेस होगी और इसी के जस्ट साथ में यहाँ पर पड़ता है एक अटैच वॉशरूम। किसी भी वॉशरूम के अंदर अभी कोई भी किसी भी टाइप की फिटिंग नहीं लगी है, आप सिर्फ स्पेस का एक आइडिया ले सकते हैं। सो ये है पूरा रास्ता नीचे जाने का। अब यहां से चलते हैं नीचे की तरफ। सो दिस इज द 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर पर सामने की तरफ ये जो अभी आप स्पेस देख रहे हैं दिस इज द लॉबी एरिया। लॉबी एरिया के दोनों साइड पर एक एक बेडरूम है। सो पहले चलते हैं राइट हैंड साइड पे। इसके बाद इस साइड पे यहां पर एक बेडरूम आ जाता है इस तरह, जिसमें फिनिशिंग कुछ इस टाइप की कर रखी है और सामने की तरफ एक बालकनी है। एज आई मेंशन अर्लियर, इस प्रोजेक्ट के अंदर दोनों साइड ओपनिंग्स हैं। ये रेयर सेक्शन है इस प्रोजेक्ट का। सो फ्रंट इसका उस साइड पे पड़ता है।
यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आएगा। और दिस इज दी बालकनी। सभी बालकनीज में यहाँ पर यूपीवीसी के स्लाइडर्स लगा रखे हैं। सो ये था पूरा बेडरूम। इस विला के अंदर अभी लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से आपको एक बेटर व्यू नहीं आ पा रहा है। सो इस बेडरूम के साथ भी अंदर यहाँ पर एक वॉक इन क्लोजेट है इस तरफ में, और ये इसका एक अटैच वॉशरूम है। यहां से आगे बढ़ते हैं। इसमें फिलहाल कोई फिटिंग नहीं लगी है, सो आई एम अज्यूमिंग कि दिस वुड बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम या फिर वॉशरूम। सो ये है पूरा सेकंड फ्लोर का लॉबी एरिया। सो यहाँ पर ऊपर फॉल सीलिंग कुछ इस टाइप की कर रखी है। सामने की तरफ है मास्टर बेडरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। ऐसा ही रूम आपने जस्ट इससे ऊपर वाले फ्लोर पे देखा था। सो ये एग्जैक्ट उसी की रेप्लिका है, और यहाँ से भी व्यू कुछ वैसा ही आता है। सो अगेन इसके साथ यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक वॉक इन क्लोजेट है, और एक वॉशरूम है अटैच्ड। इससे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पूरा एक बैल्कनी स्पेस मिल जाती है। और अगेन यहाँ से भी आपको व्यू पूरा वैसा ही आता है जैसा आपने ऊपर वाले फ्लोर से देखा था। अब यहां से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर इज ऑल अबाउट लिविंग एंड डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट। सो ये पूरा डाइनिंग एरिया आ जाता है, और डाइनिंग एरिया के जस्ट उस साइड पे वहाँ पर एक किचन के लिए स्पेस दे रखी है। ये पूरा किचन का एरिया है जो अभी आप देख रहे हैं। ये सामने ये पूरा किचन का एरिया है। इसके बाद वहाँ से आप बाहर जा सकते हैं पार्क के लिए, और यहाँ पर एक स्टोर रूम दे रखा है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ पैरेलल किचन, बिकॉज एक सेक्शन इसका यहाँ पर आ जाएगा और एक काउंटर टॉप इस साइड पर आ जाएगा। दिस इज अ कॉमन वॉशरूम या पाउडर रूम आप उसको कह सकते हैं, और यहाँ पर एक बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम। ये विला का रेयर सेक्शन है जहाँ से आप डायरेक्टली आपको एक्सेस मिल जाता है टू दी गार्डन एरिया। मैं आपको थोड़ा यहाँ से पार्क से दिखाता हूँ कि आसपास का जो एरिया है वो कैसा दिखता है। सो ये हैं पूरे वो विलास जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। सो ये वाला है वो विला जो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सो ये टोटल 6 ही विलास हैं, और आसपास ये पूरे हाई राइज हैं। सो विला और हाई राइज के बीच में काफ़ी अच्छा गैप है। यहाँ पर ये पूरा पूल का काम चल रहा है। इसके पीछे वो सारा जो एरिया है वो क्लब का एरिया है। यहाँ पर इस साइड पे एक गजीबो है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। सो ये था पूरा रेयर एक्सेस जहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है गार्डन का। इसके बाद दोबारा अंदर चलते हैं। इस बार चलते हैं किचन के रास्ते से। सो ये पूरी किचन है। यहाँ पे आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं दैट्स योर एंटरटेनमेंट जोन, बिकॉज वो ये वाला एरिया है पूरा डाइनिंग, और उसके बाद जस्ट आगे की तरफ वो है पूरा लिविंग एरिया। सो इट इज़ क्वाइट ह्यूज। आप देख सकते हैं, स्पेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस समय बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में खड़ा हूँ, और यहाँ से अगर मैं आपको उस साइड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस आपको मिल जाता है। ऊपर फिनिशिंग कुछ इस टाइप की होगी डाइनिंग एरिया में, और ये है लिविंग एरिया। इसके बाद यहाँ से भी अगेन वही व्यू आता है जो आपको सेकंड और थर्ड फ्लोर से आया था। सेम वैसी ही एक बालकनी यहाँ पर भी है। दिस इज द बालकनी स्पेस। अब यहाँ से नीचे चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। सो ग्राउंड फ्लोर इज ऑल अबाउट पार्किंग एंड एंटरटेनमेंट। अगेन ग्राउंड फ्लोर पर आपको यहाँ पर फ्रंट वाला जो सेक्शन है ये पूरा पार्टी एरिया है।
आप चाहें तो इस कॉर्नर को यूटिलाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग ए कस्टमाइज बार टेबल या फिर पूल टेबल आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो ये है पूरा ग्राउंड फ्लोर का एरिया। सो ग्राउंड फ्लोर पर सामने की तरफ इस साइड पे एक रूम आ जाता है विथ अटैच वॉशरूम। सो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का रेयर सेक्शन है, इसको आप चाहें तो एज अ पर्सनल जिम की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप अपना किसी भी टाइप का एंटरटेनमेंट जोन रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम है और स्लाइडर के जस्ट पीछे ये पूरा शाफ्ट वाला एरिया आ जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ, लेकिन इतनी स्पेस यहाँ पर आगे मिल जाती है। ये है पूरा एरिया। सो इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। सो ये पूरा पार्टी एरिया है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और इसके साथ यहाँ पर ये अगर मैं आपकी जगह होता तो इस कॉर्नर स्पेस को मैं यूटिलाइज करता बाय मेकिंग अ बार टेबल हियर, बिकॉज ये वाला जो फ्लोर है इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। सो ये पूरा एरिया पार्टी के लिए आगे की तरफ इतना काफ़ी बड़ा स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो काफ़ी बड़ा एरिया है जिसको आप अपने एंटरटेनमेंट जोन या फिर पार्टी जोन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस वुड बी द पार्किंग स्पेस। यहाँ पर 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है इस विला के साथ। गाइस सम अप कर देते हैं, आपने इस वीडियो के अंदर क्या देखा। ये था एक 288 गज का प्लॉट एरिया जिसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट विला आपको मिलता है। ग्राउंड पे सिर्फ पार्किंग है, उसके बाद पार्टी जोन है। फर्स्ट फ्लोर पर है लिविंग और डाइनिंग एरिया विद 1 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और इसके साथ है किचन। सेकंड फ्लोर पर चलते हैं तो बीच में एक लॉन्ज एरिया आ जाता है और दोनों साइड पर एक एक बेडरूम है विद वॉक इन क्लॉजेट, और थर्ड फ्लोर पर एक बेडरूम है विद पार्टी टेरेस। सो इसका टोटल बिल्टअप एरिया था 5200 स्क्वायर फीट। इसकी कॉस्ट आती है समवेयर अराउंड 2.4 CR। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू मे कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो। ये डायरेक्टली बिल्डर के नंबर हैं, आप इन पे कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं और उनसे पता भी कर सकते हैं इस विला के अंदर अगर कुछ कस्टमाइजेशन हो सकती है या नहीं। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप इस टाइप के कुछ और प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दैट्स माई इंस्टाग्राम हैंडल। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, प्लीज़ हिट दैट रेड बटन, और इसके साथ साथ अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी नोएडा एक्सटेंशन के नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर। इससे होता क्या है कि आपके पास से एक घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है किस सेक्टर में क्या प्राइस रेंज चल रहा है और आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट किस प्रोजेक्ट के साथ मीट करेगी। So with that being said, I'll see you guys tomorrow with a new project and new topic. So till then, take care and goodbye. गाइस जाने से पहले आप सब लोगों को मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जिस पर मैं सिर्फ डेली व्लॉग्स करता हूँ। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ यही वाला चैनल है। वो वाला चैनल मेरा व्लॉगिंग चैनल है। सो जैसा प्यार आपने मुझे इस चैनल पे दिया है वैसा ही प्यार आप उस चैनल पर भी दीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट।